जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। मैं जब से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, मैंने बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो आए दिन धर्मांतरण के बारे में लिखते रहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण इस देश में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। लेकिन ये धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं, इसकी बारीकी को हमने अभी तक क्यों नहीं समझा, और अगर समझ लिया है तो इसको रोकने के लिए हमने कदम जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उठाए। मैं मेरे क्षेत्र में नहीं, मैं ऐसे कई जगह बता सकता हूं जहां पे धर्मांतरण हो रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग जो कर रहे हैं वो हम उनको राशन दे दें, हम उनको खाना दे दें, जो गरीब तबके के लोग हैं, इससे धर्मांतरण नहीं रुकने वाले हैं। जो ईसाई मशीनरी है इस देश में, उन्होंने सबसे बड़ा जो कब्जा, सबसे बड़ा जो जाल बिछाया वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का। और इसमें हर गरीब व्यक्ति फंस रहा है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के नाम पे उन लोगों को फ्री इलाज के नाम पे वहां पे उनके जो विचार हैं, वहां पे उनकी जो शिक्षा है वो उनको देते हैं। हम शिक्षा के बड़े बड़े एक चक्र में फंस गए जहां पे मशीनरियां उनकी शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर डाल रही है। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो SC ST के, जो निचले तबके के जो लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं कि हम चाह के भी अपने समाज के लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। हम SC ST के कुछ युवा, हमारा इतना बड़ा स्तर नहीं है। एक तो हमने आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई कि इसका जो फायदा है वो निचले तबके के लोगों को नहीं मिल रहा है, इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, इसलिए इसमें क्रीमी की व्यवस्था लागू हुई है, इसको आर्थिक स्तर पर लागू कर दिया जाए आरक्षण को। वो एक अलग पहलू वो हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसमें बदलाव लाएंगे। लेकिन जो जमीनी स्तर में भारत के बीच में जो लोग, जो गांव देहात में जो जा चुके हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, जो समाज को नफरती बना रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे रोकेंगे। इसलिए हम कुछ युवाओं ने शिक्षा के माध्यम से इस चीज को रोकने का जो है रास्ता अपनाया। हम बच्चों के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, हम वहाँ बच्चों को रोक रहे हैं। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पुस्तकों की और वस्त्र की। हमने युवा शक्ति सेवा संस्थान नाम का एक संगठन भी आपके सामने रखा। बहुत सारे लोग लगता है जिनको विश्वास नहीं होता है कि हम इनको पैसा दें या न दें, वो आपका नजरिया। अगर आप हमें पहाड़ा पुस्तक, हिंदी, इंग्लिश, गणित की वर्कबुक और हमें सफेद वस्त्र भी देंगे तो हम इसके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। सहयोग आपका होगा, साहस हमारा होगा, और इस धर्मांतरण को इसी आधार पर हम रोक सकेंगे। बिहार में आप देख लीजिए, मधु भैया कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मैं कर रहा हूँ, राजस्थान में महेंद्र नायक भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम अनगिनत जगहों पे जाके इस चीज़ को रोक सकते हैं। मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ बिलासपुर से एक फ़ोन आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे परिवार हैं जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के हैं और यहाँ पे आके मजदूरी कर रहे हैं। घुमक्कड़ प्रजाति आप जिनको बोल सकते हैं, इनकी कोई जाति नहीं है, इनके बच्चे शिक्षा से वंचित है, इनको कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से वहाँ पे उन बच्चों की पहाड़ा पुस्तक और कुछ पुराने वस्त्र उनको भिजवाए, और हम जल्दी उनके लिए कुछ नए वस्त्र, पहाड़ा पुस्तक, वो सब कुछ करेंगे। और उन बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया, और वहाँ से कुछ बच्चों का हम प्रवेश बहुत जल्दी किसी छात्रावास, किसी आश्रम या किसी गुरुकुल में हम करवाएंगे, ताकि उन बच्चों का भविष्य बन सके। क्योंकि एक बच्चा जब एक परिवार में से पढ़ता है तो वो उस पूरे परिवार का जीवन और पूरे परिवार का सोचने का नजरिया बदल देता है। ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। फिर आपके जो विचार हो, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम इस धर्मांतरण को रोक सकते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच में जा सकते हैं। हमारे पास पहाड़ा पुस्तक, हम ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकते हैं और वहाँ बीच में जाके उनमें शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति, उनके मूल धर्म, उनका मूल धर्म जो सनातन धर्म है, उसके लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। और समाज में जो ये लोग घुस गए हैं, बहरूपिये जो घुस गए हैं, मशीनरी के दलाल जो घुस गए हैं, इससे पूरे समाज को बचा सकते हैं। जी।